Hello everyone, welcome to my channel Archive Togetherness. Today we will discuss about the plant Endographis paniculata in detail. ठीक है, इसको चिराता भी बोलते हैं, हिंदी में इसको कालमेघ बोलते हैं। आज इस प्लांट के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो चलिए बगैर देरी करते आज का प्लांट हम लोग एंडोग्राफिस पैनिकुलाटा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसको कालमेघ भी बोलते हैं। ये बहुत अच्छा हमारा एज ए लैक्सेटिव हमारा प्लांट है ये। ठीक है, ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग प्लांट के अंडर में आज हम लोग इस प्लांट को स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे प्लांट का अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का प्लांट स्टार्ट करते हैं। इसका सिनोनिम देखते हैं तो इसको हम लोग कालमेघ बोलते हैं। किंग ऑफ बिटर है हमारा ये प्लांट। किंग ऑफ बिटर मतलब कि जितने भी हमारे बिटर प्लांट होते हैं उसका ये किंग है। इतना ज़्यादा ये तीखा होता है, ये हमारा इतना बिटर टेस्ट होता है एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा या कालमेघ के प्लांट का। चिराता भी बोलते हैं इसको हम लोग, या फिर हम लोग किरेती बोलते हैं या कड़ू की किरायता बोलते हैं। ठीक है, कड़ू किरायता ये इसके नाम होते हैं, सिनोनिम होते हैं, जिसके और नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे कहाँ से ये हमको ऑप्टेन होता है तो मेनली हम इसका लीफ कलेक्ट करते हैं, या तो किसी किसी भी मेडिसिन में हम लोग इसका पूरा प्लांट या पांचांग जिसको बोलते हैं उसका पूरा कलेक्शन करते हैं हम लोग। एंडोग्राफिस पैनिकुलाटा ये प्लांट की स्पीसीज है, इसी से हमारा ये इसकी लीफ और इसका पूरा प्लांट हम लोग मेडिसिन में इसका यूज करते हैं। कि फैमिली एंथ्रेसी का हमारा मेंबर है। एंथ्रेसी फैमिली को हमारा प्लांट एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा बिलोंग करता है। ठीक है, अब इसका जियोग्राफिकल सोर्स देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये प्लांट हमको मिलता है। तो मेनली ये हमको साउदर्न ईस्ट इंडिया में मिलता है, एशियन इंक्लूड्स में मिलता है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया एरियाज में हमको मिलता है। इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सारी जगहों पे हमको मिलता है। ठीक है, इंडोनेशिया में इसका इंडोनेशिया हो गया। कल्टीवेशन इसका चाइना में किया जाता है, थाईलैंड में, और ईस्ट एंड वेस्ट इंडीज में किया जाता है, और मॉरिशस में किया जाता है। इन जगहों पे मेनली हमारा प्लांट मिलता है। कल्टीवेशन कलेक्शन देखते हैं इसका। ठीक है, तो इसका हम लोग कल्टीवेशन हम लोग सीड मेथड के थ्रू करते हैं। सीड का ही हम लोग इसका प्लांटेशन या प्रोपगेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग इंडिया में रेनी सीजन में जो हम लोग खरीफ क्रॉप का प्लांटेशन करते हैं उसी पीरियड में हम इस प्लांट का भी प्लांटेशन करते हैं। ठीक है, इट इज कल्टिवेटेड इन एनी सॉइल। ठीक है, हमारी कोई भी सॉइल हो जिसमें कि हमारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, हम उसमें इसका इजीली कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जब हम लोग प्लांटेशन करेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें दो सीड्स के बीच में जब प्रोपगेशन कर रहे होंगे तो 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है। नो, देखिए हमारा ये किंग ऑफ बिटर है। इस प्लांट के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया कि ये प्लांट हमारा किंग ऑफ बिटर्स है। तो इसकी वजह से, इतना तीखा टेस्ट होने की वजह से, इतना बिटर टेस्ट होने की वजह से उसमें किसी भी तरीके का इंसेक्ट्स का मतलब किसी भी इंसेक्ट का कोई असर नहीं होता है, या किसी भी तरीके के डिसीजेस हमारे प्लांट को इन्फेक्शन नहीं कर पाती हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का डिसीज इन्फेक्शन हमारे प्लांट को नहीं होता है। एट फ्लावरिंग स्टेज आफ्टर 90 to 120 डेज जब हम लोग इसका प्लांटेशन करते हैं तो उसके 90 से 120 दिन के बाद हम लोग इसका क्या करते हैं, फ्लावरिंग स्टेज आता है तो हम लोग इसका कटिंग कर देते हैं बेस से। ठीक है, at base leaving 10 to 15 सेंटीमीटर स्टेम फॉर द प्लांट रीजनरेशन। तो उसके प्लांट के रीजनरेशन के लिए हम लोग उसमें कटिंग कर देते हैं। ठीक है, 50 to 60 डेज आफ्टर द फर्स्ट हार्वेस्टिंग द फाइनल हार्वेस्टेज इज परफॉर्म। 50 to 60 डेज के बाद हम लोग फर्स्ट हार्वेस्टिंग इसका करते हैं, फाइनल हार्वेस्ट का परफॉर्मेंस हम लोग करते हैं इस प्लांट का। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं अब इसका। अगर हम इसका कलर देखेंगे तो कलर हमारी लीफ का डार्क ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, मैं भी आपको डायग्रामेटिकली भी दिखा दूंगी। फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर आर रोज कलर। ठीक है, रोज कलर के होते हैं या फिर क्रीमिश कलर के होते हैं, कुछ में पर्पलिश टिंच लिए हुए होते हैं। तो ये हमारा मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक में आता है। साइज देखेंगे अगर तो लीफ का साइज हमारा 7 सेंटीमीटर होता है, 7 सेंटीमीटर होता है, या 2.5 सेंटीमीटर होता है। फ्लावर का साइज देखेंगे तो फ्लावर का साइज 1.8 सेंटीमीटर लेंथ होता है। शेप अगर देखेंगे तो लीफ हमारे लैंसियोलेट शेप की होती है, लेंस लाइक स्ट्रक्चर होता है। पेटियोलेटेड होती है, इसमें पेटियोल हमारा प्रेजेंट होता है विद द एंटायर मार्जिन। ठीक है, जिसमें कि एंटायर मार्जिन हमारा होता है। एंड एक्यूमिनेट होता है,
मतलब होता है कि टैपरिंग एंड्स, जो शार्प पॉइंटेड लीव्स के एंड होते हैं वो इसका मतलब होता है। एक्यूमिनेट एंड होता है एपेक्स में, ठीक है, एपेक्स पोजीशन पे। वेनेशन इज यूनिकोस्टेट, ठीक है। यूनिकोस्टेट का मतलब होता है ओनली वन प्राइमरी और प्रोमिनेंट रिब या मिड रिब, ठीक है। कि यही हमारा जाके क्या करते हैं, प्राइमरी जो मिड रिब होता है उसी पे हमारे सारे जाके लीव्स जाके अटैच होती हैं। अगर रेटिकुलेट का मतलब होता है डिवाइडेड इन अ सच अ वे टू रिसेंबल अ नेट और अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। रेटिकुलेट वेनेशन इसमें देखा जाता है कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन में ये डार्क ग्रीनिश कलर का हमारा ये एंडोग्राफिस पैनिकुलाटा का प्लांट है। इसकी डार्क ग्रीनिश कलर की लीफ है। पॉइंटेड इसका एपेक्स देखिए आप, एकदम पॉइंटेड एपेक्स शो हो रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए मेन सेंटर हमारा जो मार्जिन लाइन है इसी से हमारे जाके लीफ, मार्जिन लीफ अटैच है। इसमें हमारा पेटियोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। पेटियोल प्रेजेंट होता है ऊपर, ये एक मार्जिन, एक मेन जो हमारा होता है इसमें ही ये देख लीजिए, इसमें कि ऐसे सिंगल मार्जिन में कि हमारा फ्लावर अपीयर होता है। फ्लावर का मेनली हमारा 1.8 सेंटीमीटर साइज होता है। ये लाइटिश कलर के होते हैं, हमारे पर्पलिश टिंच लिए होते हैं, ठीक है। इसकी अलग अलग वैरायटीज भी आती हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं कि कौन कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इसमें, जिस किंग ऑफ बिटर कहा गया है इस प्लांट को। तो हमारा इसमें बिटर प्रिंसिपल जो हमारा प्रेजेंट है दैट इज एंडोग्राफिलाइड इसमें प्रेजेंट है कि हमारा बाइसाइक्लिक डाई टर्पिनॉइड लैक्टोन रिंग इसमें प्रेजेंट होती है, या फिर इसमें हमारा काल्मेगिन प्रेजेंट होता है। ये दो हमारा मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इस प्लांट का। ये हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लांट का। देख लीजिए आप एंडोग्राफाइड जो हमारा ये मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसका हमने केमिकल स्ट्रक्चर भी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। यूजेस देखेंगे इसका, तो यूजेस हमारे बिटर टॉनिक होता है, ठीक है। बिटर टॉनिक की तरह यूज करते हैं हम इसका, ठीक है। एंटी हेलमेंथिक होता है, जो मतलब जो भी हमारे हेलमेंट्स होती हैं उनको, उनसे की क्या करता है, ट्रीट करने में हमको हेल्प करता है, ठीक है। और हमारे ये फेब्रिफिक होते हैं, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एंटी टाइफॉइड होता है या एंटीबायोटिक होता है या हिपैटो प्रोटेक्टिव होता है। ये सारी इसमें हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी हम इसका यूज करते हैं, या ये इसकी यूजेस हैं मेडिसिन बनाने में। देखिए हमारा जो ये प्लांट है इसका मतलब बहुत ज़्यादा यूज है। ये हमारे लीवर को जितने भी हमारे ब्लड से रिलेटेड डिसीजेज हैं उनको क्यूर करता है, फीवर को क्यूर करता है, ठीक है। लीवर को हमारे टोन अप करता है, हमारे पूरे बॉडी को ये इतना बिटर टेस्ट होने की वजह से प्यूरिफाइड करता है, एनहेंस करता है। एक्ने, पिंपल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज मेनली हम लोग चूरन के फॉर्म में करते हैं। Thank you for watching my video. Please do like and subscribe to my channel. Thank you so much.